हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, लेकिन इस वीडियो में हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन को ही डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष समानुपात। डायरेक्ट प्रोपोर्शन, टू क्वांटिटीज x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन व्हेन केस 1 ऑन इंक्रीजिंग x y ऑल्सो इंक्रीज, यानी x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू भी बढ़े, यानी x प्रोपोर्शनल टू y, यानी x समानुपाती y के बढ़ने पर भी x बढ़ेगा। सेकंड केस में ऑन डिक्रीजिंग x y ऑल्सो डिक्रीज, यानी अगर हम x की वैल्यू घटाएंगे तो y की वैल्यू भी घटेगी, यानी x इज प्रोपोर्शनल टू y। हाँ, अभी हम ऐसे कह सकते हैं। तो देखिए, इसको कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ डीपी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। पहला है फॉर मोर आर्टिकल्स वी हैव टू पे मोर, यानी अगर हम बाजार जा करके कुछ ज़्यादा सामान खरीदें तो उसके लिए हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जैसे ये अगर कोई आर्टिकल है उसको x माने, उसके कॉस्ट को, उसकी रुपीज़ में जो हमारा कॉस्ट है उसको y माने, तो x के बढ़ने पर y भी बढ़ेगा, यानी मोर आर्टिकल मोर कॉस्ट वी हैव टू पे। एग्जाम्पल 2, फॉर मोर मनी डिपॉजिटेड इन ए बैंक मोर इंटरेस्ट वी विल अर्न। देखिए, अगर हम बैंक में ज़्यादा पैसा रखेंगे तो बैंक हमें उसका ज़्यादा इंटरेस्ट देगा, तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आता है, यानी प्रत्यक्ष समानुपात में आता है, क्योंकि ज़्यादा पैसा ज़्यादा रखने पर इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा। एग्जाम्पल 3, मोर डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बस मोर पेट्रोल इज यूज बाय द बस। देखिए, अगर कोई बस ज़्यादा डिस्टेंस तय कर रही है, ज़्यादा दूरी तय कर रही है, ज़्यादा वो चल रही है, तब वो उसमें जो पेट्रोल की मात्रा वो भी ज़्यादा यूज होगी। अब देखिए, यहाँ x और y दो वेरिएबल्स हैं, दो क्वांटिटीज़ हैं। सो x प्रोपोर्शनल टू y, प्रोपोर्शनल का साइन हटने पर यहाँ k आता है। अब x अपॉन y इक्वल टू k, यानी x और y की वैल्यू एक स्थिरांक यानी कांस्टेंट होगी। अब इसी रिलेशन से हम देख सकते हैं, यानी x और y को हम रेशो में लिख सकते हैं। x और y का रेशो एक कांस्टेंट होता है, यानी वैल्यू उसकी स्थिर रहती है। अब हम x, इसी रिलेशन में हम देखें, x1 अपॉन में y1 इक्वल होगा x2 अपॉन में y2, यानी इसकी वैल्यू होगी कांस्टेंट। अब इस रिलेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब ये एग्जांपल है, अ कार कवर्स 432 किलोमीटर्स इन 36 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। यानी कार 36 पेट्रोल लीटर यूज कर रही है तो 432 किलोमीटर जा रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है। 25 लीटर पेट्रोल अगर उसमें डाला जाए तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, हाउ मच डिस्टेंस। तो देखिए, ये हमने लिख दिया है पेट्रोल लीटर में, ये लाइन पेट्रोल को दर्शा रही है, और डिस्टेंस किलोमीटर है, ये लाइन डिस्टेंस को शो कर रही है। तो देखिए, जब 36 किलोमीटर पेट्रोल यूज किया गया था उस कार से, तो वो 432 किलोमीटर गई थी, और 25 लीटर पेट्रोल घटा 36 से 25 मीन्स पेट्रोल की वैल्यू कम हुई, तो डिस्टेंस हमने मान लिया वो डिस्टेंस है x, तो डिस्टेंस भी कम होगी। तो ऐसी पोजीशन में हम क्या लिखते हैं, लेस पेट्रोल यूज्ड, कम पेट्रोल की मात्रा इस्तेमाल में हुई या प्रयोग में लाई गई, तो लेस डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस भी कम चली जाएगी उस कार के द्वारा। सो हम इसे कहेंगे दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि x1 अपॉन में y1 इक्वल होता है x2 अपॉन में y2, यानी क्वांटिटी आपस में इस रिलेशन से इक्वल हो जाती है। सो 36 अपॉन में 432 इक्वल होगा 25 अपॉन में x। अब हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी हमारी, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करें अगर, तो x इंटू 36 और 25 इंटू 432, तो देखिए x की वैल्यू आ जाएगी 25 432 अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में 36 नीचे जाएगा। अब देखिए, हम इस 12 से काट लेंगे, 12 3 जा 36 और 12 3 जा 36 एंड ये बचा 72 और 12 6 जा 72, और फिर ये कटेगा 12 से। सो x की वैल्यू आ गई 25 इंटू 12
यानी 300 किलोमीटर। तो हम यहाँ देख रहे हैं पेट्रोल 36 से 25 पहुँचा, तो डिस्टेंस भी हमारी कम आ रही, देखिए 432 से कहाँ पहुँच गई, 300 किलोमीटर। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन को इस तरह शो करता है। ये क्वेश्चन 2 है, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 24 मिनट्स। यानी कोई ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, वो 24 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। फर्स्ट ऑप्शन में निकालना है। सेकंड में है 175 किलोमीटर उसको डिस्टेंस तय करने के लिए कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम। तो देखिए पहला फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, हमने यहाँ लिखा है हेयर स्पीड इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड गिवन है, और यहाँ एक बॉक्स हमने बनाया है, यहाँ x और y, x जो है हमारा डिस्टेंस किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और y वेरिएबल जो है टाइम यानी मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए डिस्टेंस आएगा इस वाले बॉक्स में, इन दोनों बॉक्स में डिस्टेंस कितना है हमारा, ये है 75 किलोमीटर है, जिसके लिए वो समय ले रहा है पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 आवर मीन्स मिनट में, टाइम जो है मिनट में गिवन है। अब वो कह रहे हैं कि 24 मिनट में कितना डिस्टेंस, हाउ फार, कितना डिस्टेंस वो तय करेगी। तो 24 मिनट को मिनट टाइम में लिखेंगे यहाँ, और यहाँ हमारा डिस्टेंस कितना होगा उसको हम लिखेंगे x। अब यहाँ देख रहे हैं, देखिए अब देखिए 75 किलोमीटर में वो 60 मिनट में 75 किलोमीटर जा रही है, तो 24 में वो कम ही किलोमीटर जाएगी। इट मीन्स टाइम घटा तो डिस्टेंस भी कम होगी, तो हम लिखेंगे लेस टाइम लेस डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मीन्स x upon y की वैल्यू होगी कांस्टेंट, यानी 75 upon में 60 इक्वल होगा x upon में 24। x की वैल्यू निकालने के लिए हम 75 इंटू 24 upon में 60 कर देंगे। 12 की टेबल से 12 2 जा 24, 12 5 जा 60, 15 5 जा 75, x इसकी वैल्यू आ गई 15 इंटू 2 30 किलोमीटर। तो देखिए जैसे ही हमारा समय कम हुआ तो डिस्टेंस भी कम होगी। सो ये था हमारा डीपी डायरेक्ट प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब इससे सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखिए सेकंड केस में क्या है, इन हाउ मच टाइम विल इट कवर 75 किलोमीटर डिस्टेंस। देखिए जब 75 किलोमीटर वो जाएगी तब उसको कितना समय लगेगा। अब देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि 75 किलोमीटर जाने के लिए वो 60 मिनट ले रही थी, अब यहाँ देख रहे हैं कि 175 जाने पर वो ज़्यादा समय लेगी। इट मीन्स मोर टाइम मोर डिस्टेंस। तो हम देखिए अब इसी बॉक्स को हमने आगे बढ़ा दिया है। अब हमारा डिस्टेंस हो गया 175। अब हमारा समय जो रहा वो हमारा अननोन हो गया, उसको हम मान लेते हैं y। ठीक है, ये y, हाँ y मान लेते हैं इसको। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे छोड़ देना है। अब हम इन दोनों रिलेशन में बात करते हैं। अब देखिए डिस्टेंस मोर हो गई, अब मोर डिस्टेंस मोर टाइम टेकन। ठीक है, क्योंकि 75 किलोमीटर ज़्यादा हो गया तो उसे 60 मिनट से अब टाइम भी ज़्यादा लगने वाला है। तो दिस इज अगेन डीपी डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशन हो गया। सो हम क्या करेंगे 75 अपॉन में 60 इसी रिलेशन को लेंगे और 175 अपॉन में y। सो y की वैल्यू आ जाएगी 60 इंटू 175 अपॉन 75। अब इसको काट दें 25 की टेबल से, 25 3 जा 75, 25
7 जा 175 होते हैं। अब 3 से काट दीजिए, 20 आएगा। अब y की वैल्यू आ गई 20 इंटू 7, y की वैल्यू आ गई 140 मिनट, यानी 120 मिनट प्लस 20 मिनट, तो हम इसे कह सकते हैं 2 आवर्स 20 मिनट। इतना उसे टाइम अब 175 किलोमीटर जाने में लगेगा। ओके फ्रेंड्स।